कई लोगों ने कहा साहब उससे भी दिक्कत नहीं आई, ना नोटबंदी से दिक्कत आई, ना जीएसटी से दिक्कत आई, लेकिन जब ये लॉकडाउन लगाया गया, इस लॉकडाउन ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और ना तो नोटबंदी आपने करी, ना जीएसटी आपने लगाया, ना लॉकडाउन आपने लगाया। तो जब कोई गलत काम आपने नहीं किया तो उसकी सजा आपको नहीं मिलनी चाहिए। अपने आप को दोषी मत ठहराओ, अपने आप को दोष मत दो, अपने आप को सजा मत दो। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं, और सरकार की गलत नीतियों की सजा सरकार को मिलनी चाहिए, सरकार में बैठे लोगों को मिलनी चाहिए, जनता को नहीं मिलनी चाहिए। और हुआ क्या, अभी जैसा राजेश्वर जी ने भी कहा, नीरज जी ने भी कहा, पिछले 10 वर्ष में लगभग 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया अमीरों का। 15 लाख करोड़ रुपया। एक न्यूज चैनल है जी न्यूज, उसके मालिक है सुभाष चंद्रा जी। सुभाष चंद्रा जी पर लगभग 48,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, जिसमें से 37,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। यहां कोई ऐसा है जिसके ऊपर 1,000 करोड़ का कर्जा है? होगा कोई? नहीं, कोई नहीं है। 100 करोड़ वाला हो, नहीं 50 करोड़ वाला हो, नहीं। कितना कर्जा होगा? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख वाला भी नहीं होगा है? 20 भी नहीं होगा। 20 भी नहीं होगा, 5-6 लाख। हाँ, 50 करोड़ में तो ये सारे गांव का सबका कर्जा माफ हो जाएगा। और उनका कितना किया गया? 37,000 करोड़ रुपए माफ किया गया एक आदमी का। 37,000 37,000 करोड़ रुपीस एक आदमी का माफ कर दिया गया। और ऐसे ना जाने कितने लोग हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार से कि किन लोगों का आपने कर्जा माफ किया, कितना माफ किया, तो सरकार कहती है हम वो जानकारी नहीं देना चाहते। सरकार छुपाना चाहती है कि किन किन अमीरों को राहत दी गई है। तो क्या अमीरों ने, मित्रों ने सरकार बनाई? हमने भी तो वोट दिया, सरकार तो हमारी भी है। उन्होंने पैसा दिया, उन्होंने नोट दिया, हमने वोट दिया, तो हक तो बराबर हुआ। नोट वाले का भी बराबर हुआ, वोट वाले का भी बराबर हुआ। और अमीरों का कर्जा क्यों माफ कर पाए? क्योंकि आपको हमने वोट दिया था। अगर गरीबों ने वोट नहीं दिया होता तो अमीरों का नोट किसी काम नहीं आता। और ये संदेश यहां से जाना चाहिए, अगर नेता जनता की कर्जा मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करेंगे, समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तो जनता अपने बीच में से ही नेता तैयार करेगी। ढोला भाई कोई नेता नहीं है, ये तो आपके बीच का ही आदमी। उसने कहा कि साहब मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं अपने एरिया के एक एक व्यक्ति का, एक एक किसान का, एक एक मजदूर का, एक एक नौकरी करने वाले का, हर व्यक्ति की कर्जा मुक्ति के लिए मैं प्रयास करूंगा। और अभी दिल्ली भी जा रहे हैं, 12 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट में PIL लगने जा रही है, जनहित याचिका लगा रहे हैं। सरकार को बार-बार लेटर भेजा गया। पिछले लगभग 20 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं। जुलाई 2022 से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय को जानकारी भेजी गई, वित्त मंत्रालय को भेजी गई, RBI को जानकारी भेजी गई, वो सुनने को तैयार नहीं है। अब हमारे पास आखिरी विकल्प बचा है, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी हमारी बात नहीं सुनेगा तो हमारे पास एक ही विकल्प है, हम सबसे बड़ी अदालत में जाएंगे। और एक डेमोक्रेसी में जनता की अदालत ही सबसे बड़ी अदालत है। जनता तय करेगी कि जनता का कर्जा माफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जनता कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ऐसे नहीं, आवाज आनी चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। सत्ता में बैठे लोग ये बात कान खोलकर सुन ले, अब ये जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। और यही नारा मैंने रामला मैदान से दिया था। 2.5 लाख 3 लाख लोग पहुंचे थे वहां। दिल्ली की सरकार हिल गई थी, सत्ता में बैठे लोग हिल गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था इतने लोग कैसे पहुंच गए। और तब हमारे साथ सिर्फ 6.5-7 लाख लोग जुड़े थे, आज 15 लाख लोग जुड़े हैं। और यदि ये सभी दिल्ली पहुंच गए तो सोचिए दिल्ली जाम होने वाली है साहब। और अगर बुलाना पड़ा तो दिल्ली आ जाएंगे? आ जाएंगे। तैयार है? ऐसे नहीं, आवाज तैयार है? कितने लोग तैयार है? हाथ ऊपर करो। दिल्ली जाने के लिए कितने लोग तैयार है? तैयार है? दोनों हाथ उठाकर तैयार है? तैयार है? और ये सत्ता में बैठे लोग सुन लें, अगर इतने सारे लोग यहां से आ गए, गुजरात के एक जिले से आ गए और गुजरात की हर लोकसभा से आ गए, गुजरात में 1 लाख लोग जुड़े साहब हमारे साथ, 1 लाख लोग। और ये 1 लाख लोग नहीं है, ये 1 लाख परिवार है। और एक एक परिवार 100 वोट सरकार के खिलाफ डलवा सकता है। तो सत्ता में बैठे लोग ये ना सोचें कि सिर्फ 15 लाख लोग हैं। ये 15 लाख नहीं, ये 15 करोड़ लोग हैं।
अगर ये इकट्ठे हो गए, संगठित हो गए, तो कोई भी नेता आ जाए, नेताओं को झुकना पड़ेगा। और जैसा मैंने बताया, हमने 26 के 26 सांसदों को गुजरात के पत्र भेजा। उनसे पूछा गया कि आप जनता की कर्जा माफी का समर्थन करते कि नहीं करते हैं। एक भी सांसद ने जवाब नहीं दिया। बल्कि एक सांसद राजेश्वर जी के यहाँ अहमदाबाद ईस्ट के सांसद क्या कहते हैं, उन्होंने कहा हम जनता की कर्जा माफी के लिए सांसद नहीं बने हैं। अगर आपको जनता का कर्जा माफ कराना है, आप खुद सांसद बनिए और जनता का कर्जा माफ कर दीजिए। तो मैं उन सांसद साहब को भी कह देना चाहता हूं कि आज नहीं तो कल जनता सदन में जाएगी, फिर हमें शिकायत मत करना कि तुम क्यों आ गए, हम ये काम कर देते। अभी भी समय है, अभी भी 10-12 दिन बचे हैं, चुनाव आने वाले हैं, और हमारी किसी नेता किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है। अगर वो नेता वो पार्टियां कहती हैं कि जनता का कर्जा माफ करेंगे, हम उनका साथ देंगे, और अगर वो कर्जा माफ नहीं करेंगे, हम उनका साथ नहीं देंगे, हम उनका विरोध करेंगे, हम उनके खिलाफ उम्मीदवार भी उतारेंगे। अब ये बहकावे में काम होने वाला नहीं है। और वो आएंगे, वो तुम्हें जाति के नाम पर बांटने की कोशिश करेंगे, वो तुम्हें धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करेंगे। तुम अड़े रहना, हमारी एक ही जाति है भाई। कौन सी जाति है? हम कर्जे वाले हैं। हमारा कौन सा धर्म है? एक ही धर्म है। कौन सा? हम कर्जे वाले हैं। हमारा कोई और धर्म, कोई जाति नहीं है साहब। और अभी लोग मुझसे कहते हैं कि साहब आपने कुछ किया कि नहीं किया। एक काम कर दिया, हम सबको इकट्ठा कर दिया। पहले मुझे लगता था मैं अकेला कर्जे में हूं, अब पता चला कितने सारे लोग कर्जे में हैं, लाखों लोग कर्जे में साहब। लेकिन मैं आप सबसे हाथ जोड़ के एक विनती भी करना चाहता हूं, एक अपील करना चाहता हूं। मैं यहां आ गया, मैं आपके गली आपके मोहल्ले में तो नहीं आ सकता, मैं आपके गांव में तो नहीं आ सकता, आप जा सकते हो। बस इतना सा काम कर लो, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, जहां भी तुम रहते हो, लोगों को बताना शुरू कर दो कर्जे के कारण कोई भी व्यक्ति कोई गलत कदम ना उठाए, कोई भी व्यक्ति आत्महत्या ना करे। बहुत सारे किसान हमारे आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, नौकरी करने वाले आत्महत्या कर रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्जा चढ़ गया और उसको लग रहा है उसकी गलती है। उसे बताओ उसकी गलती नहीं है। नोटबंदी उसने नहीं करी, जीएसटी उसने नहीं लगाया, लॉकडाउन उसने नहीं लगाया, तो वो गलत कदम ना उठाए। और आप लोगों की दुआ से, हमारी मेहनत से हम पिछले 1.5 साल में 2 लाख से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करने से बचा चुके हैं। ये हमारी अचीवमेंट है। 2 लाख से ज्यादा लोगों को बचाया हमने, और आज भी यही प्रयास है। हर दिन यही कोशिश रहती है, लोगों से मिला जाए, उन्हें बताया जाए, उन्हें समस्या बताई जाए और समाधान भी दिया जाए। मैं केवल वो व्यक्ति नहीं हूं जो समस्या पर बात करता है, मैं समस्या पर भी बात करता हूं और समाधान पर भी बात करता हूं। समस्या क्या है? समस्या कर्जा है। समाधान क्या है? समस्या तो पता चल गई, समाधान क्या है, कैसे हल होगा? वो नेता आएंगे, तुमसे क्या कहेंगे? अगर मानो जनता का कर्जा माफ कर दिया तो देश डूब जाएगा, सरकार के पास पैसे कहां से आएंगे, इतने पैसे नहीं हैं। तो आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, पैसा है सरकार के पास। कहां है? जैसा भी राजेश्वर जी ने भी अपनी स्पीच में कहा था, हमारे बैंकों में, बहुत सारे बैंक में पैसे पड़े होते हैं जिसको अनक्लेम्ड अमाउंट बोलते हैं। अनक्लेम्ड अमाउंट कौन सा होता है? आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया, 10 साल से आपने वो पैसा निकाला ही नहीं। कई व्यक्ति ऐसे जो दुनिया से चले गए, उनका इंश्योरेंस का था पैसा, वो बैंकों में पड़ा हुआ है। और मैं नहीं कह रहा, सरकार ने ही बताया कितना पैसा है, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है, और वो जनता का ही पैसा है। और पता है, जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका अगर सारा कर्जा माफ किया जाए तो भी 2.5 लाख करोड़ से कम में हो जाएगा। सरकार को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और सबका कर्जा माफ हो जाएगा। तो ये बात बताना उन नेताओं को जो तुम्हें झूठ बोलेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है, उनके पास पैसे हैं। अच्छा, अगर वहां से नहीं करना है तो और एक और रास्ता बताया मैंने। क्या? कोरोना के समय में प्रधानमंत्री जी ने एक फंड बनाया था, पीएम केयर फंड। प्रधानमंत्री केयर के लिए फंड बनाया गया था। ऐसी एक फंड बना दो, कर्जा मुक्ति फंड। जो लोग भी कर्जे में फंसे हुए हैं, जनता को बोलो उसमें पैसा डालते रहो, जितना पैसा उसमें आता रहे वो सारा पैसा जनता की कर्जा मुक्ति के लिए इस्तेमाल करो। 1 साल में कोई भी व्यक्ति कर्जे में नहीं रहेगा, सबका कर्जा उतर जाएगा, सारा कर्जा उतर जाएगा, ना बैंक डूबेंगे, ना सरकार पर वजन पड़ेगा। समस्या क्या है? 2 चीजें होती हैं दोस्त, कोई काम मुझे करना नहीं आता या मैं करना नहीं चाहता।
समस्या क्या है? समस्या ये नहीं है करना नहीं आता, समस्या क्या है? सरकार करना ही नहीं चाहती, सरकार की नीयत खराब है। और नीयत खराब है कैसे पता चलता है? जब अमीरों का कर्जा माफ किया जाता है। कभी तुमने देखा अमीरों ने रैली करी हो कर्जा माफी के लिए? करिए कभी? नहीं नहीं, कभी नहीं की। कभी अमीर किसानों की तरह बैठे हो बॉर्डर पे आकर के हमारा कर्जा माफ करो? कभी उन्होंने धरना किया हो? नहीं नहीं। फिर कैसे माफ हो जाता है उनका? चुपचाप पीछे के दरवाजे से जाते हैं, मोदी जी से कहते हैं मोदी जी कर्जा माफ कर दो, और मोदी जी कर्जा माफ कर देते हैं। और बदले में क्या करते हैं? 100 रुपए माफ करते हैं, 10 रुपए अंदर ले लेते हैं। यही चल रहा है, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, यही खेल चल रहा है। आम जनता को धरना भी करना पड़ रहा है, प्रदर्शन भी करना पड़ रहा है, रैली भी करनी पड़ रही है, तब भी सरकार सुनने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है ये तो बढ़ जाएंगे, धर्म पर बढ़ जाएंगे, जाति पर बढ़ जाएंगे। बट अब ये संदेश जाना चाहिए, अब हम बढ़ने वाले नहीं। हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, मैं आ गया, पूरे देश में घूम रहा हूं, दिल्ली से यहां आया, डोला भाई ने अपना खर्चा किया, मुझे भी बुलाया, बाकी कार्यक्रम भी किया। आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया है? नहीं नहीं, पैसा तो नहीं लिया भाई, बता दो। फ्री है ना? अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। अगर कोई भी व्यक्ति कर्जा मुक्ति के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, फॉर्म भरने के नाम पर, कार्ड देने के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर 1 रुपया भी मांगे, उसकी पुलिस में शिकायत कर देना, वो हमारा व्यक्ति नहीं है। ये अभियान पूरी तरह निःशुल्क, किसी से 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। हम अपना पैसा लगाकर, अपना समय लगाकर आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी आवाज उठा रहे हैं दिल्ली तक। और अभी सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाई जा रही है, दिल्ली में जंतर मंतर पर हम लोग दिल्ली के लोगों को बुला रहे हैं। अभी तुम्हें दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें अहमदाबाद बुला लूंगा और आके वहीं बैठ जाना। और तब तक उठेंगे नहीं जब तक कर्जा माफ हो नहीं जाएगा। अब जाकर बैठेंगे तो बैठ ही जाएंगे, या तो भैया कर्जा माफ कर दो या मार डालो, अब कोई विकल्प नहीं बचा हमारे पास, क्योंकि लड़ाई ऐसे लड़ी जाएगी। 2-3 बातें और जो बताना जरूरी समझता हूं आज के समय पर। वैसे तो राजेश्वर जी ने कह दिया कि अगर जरूरत पड़ती है चुनाव लड़ना पड़ता है, वैसे तो मैं नहीं चाहता। मैंने पहले दिन से कहा हम इस सब में नहीं पड़ना चाहते, हम कोई राजनेता तो है नहीं भैया। राजनेता राजनीति करते रहे, हम अपना काम करते रहे, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो चुनाव के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि अभी राजनेता तुम्हारे घर आएंगे वोट मांगे। और वोट की ताकत सबको पता है, राजनेताओं को वोट ही पसंद आता है, वोट की ताकत से डर लगता है। और मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं राजनेताओं को ट्रेनिंग देता हूं, मैं इनकी नब्ज जानता हूं। जब इन्हें लगता है कि इनका वोट इनसे खिसक सकता है, तब ये घुटनों पर आ जाते हैं। जब राजनेता आएंगे, वोट मांगेंगे, वो बोलेंगे हमें वोट दो, तो तुम क्या करना? तुम एक ही सवाल करना, क्या जनता का कर्जा माफ करोगे या नहीं करोगे? और अगर वो कहे करूंगा, तो उसको बोलना अब तक क्या कर रहे थे, अब तक क्यों नहीं किया? या तो कर्जा माफ करके आ जाओ, वरना हम वोट देने वाले नहीं हैं। हम अपने बीच में से ऐसा व्यक्ति तैयार कर रहे हैं जो सदन में जाकर के हमारी आवाज उठाएगा, जनता की आवाज उठाएगा। ये प्रयास हमें करना होगा, संगठित होकर करना होगा। हमारी किसी नेता किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है, लेकिन उन नेताओं से, उन पार्टियों से अब हमें कोई लेना देना नहीं है जो जनता की कर्जा मुक्ति के लिए, जनता की समस्याओं के लिए काम नहीं करना चाहते, समाधान नहीं करना चाहते। बाकी आप सब लोग यहाँ आए हैं, आज मैं आपको कर्जा मुक्ति का कार्ड भी दे दूंगा। कार्ड दिखा दिया इनको, ये कर्जा मुक्ति का कार्ड है। फोटो लाए हो सब लोग अपना अपना? हाँ लाए सब। इसमें तुम्हारा फोटो लगेगा, मेरा फोटो भी है इसमें। हाँ। और ये पीछे रामलीला मैदान का कार्यक्रम की फोटो है, जिसमें लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोग आए थे। इसमें फोटो लगेगा। पहले कई लोगों को कर्जा मुक्ति का सर्टिफिकेट मिला होगा, उसमें फोटो नहीं लगता था, तो पता नहीं चल पाता था किसका है। और ये कार्ड इस बात का प्रमाण है कि आपने फॉर्म भर दिया है, आपका फॉर्म हमारे पास आ गया है, आपका फॉर्म का नंबर भी इसमें लिखा हुआ है। कोई भी व्यक्ति, कोई बैंक वाला, कोई रिकवरी वाला, कोई साहूकार, कोई भी परेशान करता है, उसे कार्ड दिखा देना कि मैं कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ा हूं। दिक्कत करता है, परेशानी करता है, डोला भाई से मिलवा दो। किसी को भी आपके साथ गाली गलौज करने का, बदतमीजी करने का अधिकार नहीं है। और हमारी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी की जा रही है समूह लोन के नाम पर। अभी आपको पता चला होगा, महिलाओं को लोन दे दिया जाता है, महिलाएं कुछ काम करती नहीं है, और जब वो किस्तें नहीं चुका पाती हैं तो उनके साथ गलत काम किए जाते हैं, बदतमीजी की जाती है। ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। और कोई भी, चाहे बैंक वाला हो, रिकवरी वाला हो, साहूकार हो, अगर कोई आपके घर पर आता है,
आपका ट्रैक्टर छीनने की बात करता है, गाड़ी छीनने की बात करता है, बाइक ले जाने की बात करता है। अब कोर्ट का आदेश है, पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, ऐसे कोई आपकी गाड़ी नहीं छीन सकता, उसको आपको नोटिस देना पड़ेगा। और किसी का अगर कोई नोटिस आ गया, बैंक का नोटिस है, कोर्ट का नोटिस है, वकील का नोटिस है, तो भी घबराना मत। हमारे पास लीगल टीम है, हमारे पास एडवोकेट भी है। लीगल टीम है ना हमारे पास, हमारे पास वकील भी है। वकील का भी कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा, वकील आपको गाइड कर देगा फ्री में कि किस तरह से इसका जवाब देना है। और नोटिस के बारे में समझ लो, नोटिस कोई फांसी का फंदा नहीं है सब। अभी समस्या क्या आती है, कोई नोटिस आता है आप डर जाते हो, डरना नहीं है। नोटिस ले लो और नोटिस का जवाब लिख करके दो। खुद नहीं लिखना आता, जिसको लिखना आता उससे लिखवाओ जवाब। और नोटिस क्या है, नोटिस ये पूछना चाह रहा है कि आपने पैसा नहीं दिया, किस जमा नहीं कराई, क्यों नहीं कराई, आप बता दो भाई मेरी तबियत खराब हो गई थी, हालत खराब है, मैं कर्जे की दलदल में फंसा, क्यों फंसा, कैसे फंसा, बताओ। कोई बीमार हो गया था, खेती खराब हो गई थी, कोई दिक्कत आई थी, जो समस्या आ रही है उसके बारे में बात करो। अगर नहीं बात करोगे, बताओगे नहीं, तो बैंक को कोई सपना नहीं आएगा साहब। जब बैंक ने आपको लोन दिया था, चाहे किस्ती का लोन दिया या गाड़ी का लोन दिया, बैंक को कैसे पता चला कि आपको लोन देना है, क्योंकि आपने पेपर दिए थे, अप्लाई करा था। आज जब आप लोन नहीं भर पा रहे हैं तो बैंक को कैसे पता चलेगा, आप लिख करके दो, बैंक को लिख करके दे दो, मैं दे नहीं पाऊंगा, मेरी स्थिति खराब है, और क्यों स्थिति खराब हुई उसके बारे में भी बताओ। क्योंकि जब आप बैंक से बात करोगे, बैंक को बताओगे, तो बैंक आप पर दबाव नहीं डाल पाएगा। फिर भी किसी भी कारण से आप किस्त नहीं दे पा रहे, आपका हफ्ता नहीं जा पा रहा, किसी भी कारण से, किसी भी बैंक वाले को, रिकवरी वाले को, एनबीएफसी वाले को, किसी भी कंपनी वाले को आपके साथ गाली गलौज करने का, बदतमीजी करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई भी आकर गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, तुरंत उसकी पुलिस में कंप्लेन करो, क्योंकि ये अधिकार नहीं है। भारत के संविधान के हिसाब से ना तो कर्जा लेना अपराध है, और यदि आप सब पर कर्जा नहीं चुका पा रहे, ये भी कोई अपराध नहीं है। ये गलती है, लेकिन इसकी सजा ये नहीं दी जा सकती कि आपके साथ गाली गलौज किया जाए, आपके साथ बदतमीजी करी जाए। और आपको थोड़ा अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा। जब भी कोई रिकवरी वाला आता है, उससे पूछो भाई तेरे पास डीआरए का सर्टिफिकेट है कि नहीं है। डीआरए क्या होता है, जो लोग रिकवरी के लिए आते हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है। बिना डीआरए सर्टिफिकेट के कोई रिकवरी नहीं कर सकता। जब आपके घर आता है, उससे पूछो मेरे घर आया तू, तेरे को घर आने का कोई आदेश मिला होगा ना, वो दिखा पहले। भाई बैंक में तो 100 कर्मचारी होते हैं, क्या 100 के 100 आपके घर आ जाएंगे? ऐसे नहीं आएगा ना। कौन आएगा? जिसको आदेश मिलेगा उसको बोला आदेश दिखा कहां पर है। और अगर उसके पास आदेश नहीं है, उसके पास डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, तुरंत उसको घर में बिठा के बंद कर लो और पुलिस को बुला लो, देखो चोर आया भाई हमारे यहां। तभी सुधरेंगे ये, तभी सुधरेंगे ये तुम्हें क्यों डराते हैं पता है? क्योंकि तुम्हें अपने अधिकार नहीं पता। अंग्रेज करते थे ना, अंग्रेजों के जमाने में यही तो होता था, जनता को कोई अधिकार नहीं थे तो अंग्रेज से डर जाते थे। आज देश आजाद है भाई, आजादी में हम डरने वाले नहीं, हमने कोई गुनाह थोड़ी कर दिया। कर्जा लिया, नहीं चुका पा रहे, कोई बात नहीं, समय दिया जा सकता है। और जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े व्यापारियों का लाखों करोड़ रुपए माफ हो सकता है, अंडर राइट हो सकता है, हेयर कट हो सकता है, उन्हें समय दिया जा सकता है, तो हमें भी तो समय मिलना चाहिए। और कम से कम वो लोग जिनका कमाने वाला नहीं रहा, जिनका कमाई का साधन नहीं रहा, जिनका घर का व्यक्ति मर गया, एक्सपायर कर गया, छोटे छोटे बच्चे, मैं महाराष्ट्र गया, उसके हस्बैंड दुनिया में नहीं रहे और बच्चों को घर से निकाल के घर सील कर दिया गया। शर्म नहीं आ रही इन लोगों को? है बड़े बड़े अमीरों का तो आप लाखों करोड़ों माफ कर देते हो, और आम इंसान का 10, 20, 50 हजार भी रह जाए तो उसका घर सील कर देते हो। ये नहीं चलेगा, बदमाशी। अभी मध्य प्रदेश में देखा होगा आपने, बुजुर्ग 80 साल का बुजुर्ग खटिया पर बैठा था, लेटा था, बीमार था, उसको बाहर निकालकर घर सील कर दिया, सदमा लग गया, दुनिया से चला गया। बाद में घर खोल दिया डीएम ने, लेकिन बंदा तो चला गया ना। ऐसा काम ही क्यों करना? और ये बैंक वाले, एनबीएफसी वाले यहां भी हो सकते हैं, कोई छुपे हुए बैठे हो, छुप कर आ जाते हैं रिकवरी वाले। मुझे सुनने, उन्हें बता देना चाहता हूं, कान खोलकर सुन लो। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ तुमने गाली गलौज की, बदतमीजी की रिकवरी के नाम पर, तो अब गांव के लोग इकट्ठे होकर के उसका विरोध करेंगे। और अपनी लड़ाई मत लड़ो, सबकी लड़ाई लड़नी है। बच्चों ने कहानी सुनी थी ना, एक लकड़ी होगी कोई भी तोड़ देगा, लकड़ी का गट्ठर बनेगा तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। इकट्ठे हो जाओ। और देखो यहाँ 1000-1200 लोग हो तुम। अगर मान लो कोई किसी को परेशान करने गांव में आया और सारे लोग इकट्ठे होकर के उसका विरोध करने लग जाओ, ओए मेरा भाई है, कैसे इसको परेशान कर रहा है, हिम्मत नहीं होगी साहब।
अभी समस्या क्या है? अकेले अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, अकेले अकेले मत लड़ो। और अब तुम अकेले नहीं हो, तुम सबकी लड़ाई मैं भी लड़ रहा हूं, डोला भाई भी लड़ रहे हैं, हम सब लड़ रहे हैं। तो हम साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है हम जरूर सफल होंगे। तैयार हैं इस लड़ाई के लिए? ऐसे नहीं, जोश है, नहीं, तैयार है? तो जो नारा मैंने रामला मैदान से दिया था वही मैं बोलूंगा जनता कर्जा माफ, आप कहेंगे करना पड़ेगा। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, जोश एनर्जी, जनता कर्जा माफ, जनता कर्जा माफ, इधर से जनता का कर्जा माफ, जनता कर्जा माफ करना पड़ेगा। और कोई विकल्प नहीं है इनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सबने मुझे सुना और मैं आज बुलाया आपका प्रेम के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए, डोला भाई के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।